सरगर्मियों में लगातार बना हुआ है, क्योंकि अब आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां जमीन के बदले नौकरी का ये पूरा मामला है और लालू यादव पर केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। गृह मंत्रालय ने सीबीआई को केस चलाने की परमिशन दी है। सीबीआई ने मंजूरी की कॉपी कोर्ट को सौंप दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट को मंजूरी की कॉपी सौंप दी गई है। ऐसे में आपको बता दूं कि राउज एवेन्यू कोर्ट आरोप तय करेगा। पहली बार मामले में तेज प्रताप को भी तलब किया गया है। अब तक तेजस्वी और लालू परिवार के अन्य लोग, जिसमें मीसा भारती, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव खुद जो हैं, उन्हें बुलाया जाता था, लेकिन तेज प्रताप यादव का पहली बार इस पूरे मामले में नाम सामने आया है और अब उन्हें बुलाया जाएगा, तलब किया गया है। 15 अक्टूबर को आपको बता दें इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। तो बिहार से ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जहां लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें जो हैं वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने लैंड फॉर जॉब मामले में आपको बता दें जो केस चलाने की अनुमति है वो दे दी है सीबीआई को। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार में सियासी सरगर्मी चुनाव के एक साल पहले से ही काफी बढ़ी हुई नजर आ रही है, लगातार आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी के गठबंधन पर हमलावर है, तो वही दूसरी तरफ अब इस खबर के सामने आने के बाद निश्चित तौर पर बिहार का सियासी पारा और हाई होने वाला है और वार पलटवार का सिलसिला दोनों तरफ से देखने को मिलेगा। लालू प्रसाद यादव पर केस चलाने की मंजूरी गृह मंत्रालय ने सीबीआई को दी है और ऐसे में अब आपको बता दें कि सीबीआई ने मंजूरी की कॉपी कोर्ट को सौंप दी है। आयुष शर्मा हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस पूरी खबर पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आयुष, लालू यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है, विस्तार से बताइए क्या कुछ जो है वो इस पूरे मामले में अपडेट है। जी बिल्कुल चंदन, लालू प्रसाद यादव की ही नहीं बल्कि उनके बेटे तेज प्रताप यादव की भी मुश्किलें अब बढ़ गई हैं, क्योंकि उनको भी समन दे दिया गया है कोर्ट के द्वारा पेश होने के लिए। देखिए, सीबीआई ने मंजूरी मांगी थी गृह मंत्रालय से कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चलाने के लिए उन्हें मंजूरी चाहिए। गृह मंत्रालय ने मंजूरी सीबीआई को दी थी और सीबीआई ने इस मंजूरी की कॉपी कोर्ट में सबमिट की थी, जिसके बाद अब चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान लेगा या फिर नहीं, इस पर कोर्ट को फैसला करना है। और सीबीआई ने जो वक्त मांगा था उसके तहत राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को 15 अक्टूबर तक का वक्त दे दिया है, यानी अगली सुनवाई होगी 15 अक्टूबर को। लेकिन क्या कुछ खास हुआ है वो देखने वाली बात है। सबसे अहम बात जो है वो ये कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई को मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। दूसरा ये कि तेज प्रताप यादव को भी तलब किया गया है। तीसरी बात ये कि 30 से ज्यादा ऐसे लोक सेवक हैं जिनके खिलाफ मुकदमा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और उनके खिलाफ भी मुकदमा चलाने की जल्द ही मंजूरी गृह मंत्रालय के द्वारा दे दी जाएगी। चौथी अहम बात यह है कि सिर्फ लालू यादव ही नहीं बल्कि ऐसे तमाम लोक सेवक है, ब्यूरोक्रेट्स है जो बिहार कैडर के उस समय पे रहे थे, जिन्होंने इस पूरे कथित तौर पे घोटाले में अपनी अपनी भागीदारी निभाई थी, इन सबको भी सीबीआई ने अपने शिकंजे में लेना शुरू कर दिया है। इन सब पर भी अब धाराएं तय होनी है। पांचवी अहम बात जो सीबीआई की तरफ से कोर्ट में बोली गई वो ये है कि अब ये जो जांच है वो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, यानी वो दिन अब नजदीक है जब सीबीआई अपनी फाइनल स्टेटस रिपोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश करेगी और उसमें वो आरोप तय किए जाएंगे और उसमें पूरी डिटेल में बताया जाएगा कि आखिर सीबीआई ने अपनी जांच में क्या पाया है और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ किन धाराओं में किस आधार पर वो मुकदमा चलाना चाहते हैं। जी चंद्र, ये जो 15 अक्टूबर को समन भेजा गया है कोर्ट की तरफ से, क्या केवल तेज प्रताप को भेजा गया है या फिर लालू परिवार और इस मामले से जुड़े अन्य लोगों को भी जो है समन दिया गया है? देखिए, जो ये समन भेजा गया है ये तेज प्रताप यादव को भेजा गया है और यही बड़ी खबर भी है कि लालू और लालू के परिवार के जो लोग थे उनको अक्सर समन दिया जाता था, उनको सुनवाई पर आने के लिए आदेश दिया जाता था कोर्ट के द्वारा। वो लोग पेश भी हुए हैं, सुनवाई में अपनी भागीदारी भी निभाई है, लेकिन तेज प्रताप यादव अभी तक इस जांच से अछूते थे। लेकिन अब उनको भी सीबीआई ने अपने कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, यानी जांच के दायरे से अब वो लंबे समय तक बाहर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कोर्ट की तरफ से समन दे दिया गया है। हालांकि पेश होंगे या नहीं, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी, क्या उनके वकील उनके बिहाफ पर आएंगे, इस बारे में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। हो सकता है शाम तक जब इसका ऑर्डर रिलीज हो जाए तब इस मामले में जो है स्पष्टीकरण वो मिल सकेगा। जी, एक और जो इसमें अभी जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि 7 अक्टूबर को इस पूरे मामले में लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और कई अन्य आरोपियों को ऑलरेडी समन भेजा गया है।
जी बिल्कुल, ये जो समन है वो पिछली सुनवाई का था, यानी जब बोला गया था कि देखिए सीबीआई ने अपने चार्जेस फ्रेम किए। सीबीआई ने ये बात कही है कि हमने अपने चार्जेस फ्रेम किए हैं, हमें चार्जशीट दाखिल करनी है, कोर्ट अगर उस चार्जशीट पर संज्ञान लेगा तो उसके बाद ये जो आरोपी है जिनका नाम सीबीआई अपनी जांच में ले रही है, इनको प्रस्तुत करना पड़ेगा। हम्म। हालांकि 7 तारीख का समन पहले अन्य लोगों के लिए भेजा गया, जिसमें लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोग थे। जो फ्रेश समन गया है वो गया है तेज प्रताप के नाम का। तो ये एक बड़ी खबर है कि तेज प्रताप भी अब इस जांच में कहीं ना कहीं सीबीआई के शिकार पर आ चुके हैं। जी। और जिस तरीके से ये पूरा मामला है, लालू परिवार इस पूरे मामले में काफी समय से जो है वो मुश्किलों में घिरता रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव की बीमारी एक बड़ी वजह रही है जो इस पूरे मामले में उन्हें अब तक राहत देती हुई नजर आई है। ऐसे में ये मंजूरी गृह मंत्रालय से मिलना और फिर जिस तरीके से समन जारी किया गया है 7 तारीख को लालू यादव के पहुंचने की संभावना है या नहीं आयुष, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात बोली थी कि देखिए लालू प्रसाद यादव को अपनी बीमारी की हालत की वजह से काफी लंबे समय तक इन जांच से, ऐसे पेशियों से छूट मिलती रही है। कोर्ट ने भी ये चीज मानी है कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, वो अस्पताल में भी भर्ती रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें बार बार पेशी के लिए नहीं बुलाया जा सकता हर एक सुनवाई पर। तो इसमें लालू यादव काफी ज्यादा बचाव में रहे थे, लेकिन अब क्या चीज है कि देखिए परिवार को समन गया है, बेटे को समन गया है, पेशी होगी या नहीं ये ऑर्डर पर डिसाइड होगा। वो डिसाइड करेंगे कि क्या लालू यादव खुद पेश होंगे, उनके वकील पेश होंगे, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करवाई जाएगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली चीज जी